हमने आप लोगों को कई किस्म के योग का अभ्यास बताए। किसी में शुरू में लाइजक कराया, लाइजक बहुत उच्च है, आज मैंने आप लोगों को उसमें भेज दूंगी, उसको पढ़िएगा। जो जो मैं लिटरेचर भेज रहा हूँ, जो जो किताब भेज रही हूँ, बंगला में, हिंदी में, इंग्लिश में, आप लोग उस सबको पढ़िएगा। वो सब ना पढ़ने से आप लोग इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उस ज्ञान को उपलब्धि नहीं कर सकते कि क्यों अपने को लय करना पड़ता है, लय योग को क्यों जानना चाहिए, क्यों भजन को, किसी में हमने भजन को मध्यम में किया, किसी में भजन को पहला किया। इनका कारण है, जैसे पहला भजन में देने से क्या है, जब पहला हम लोग भजन करें साधना से पूर्व, उसे क्या होता है, हम लोग साधना में बैठने से पहले संसार का कई किसी उलझन में उलझे हुए रहते हैं। कोई गुस्सा करके आके बैठते, कोई हंसते हंसते आके बैठते हो, कोई रोते रोते आके बैठ सकते हो, पता नहीं किस वक्त आप लोगों को मन का क्या हो, लेकिन साधन में आके बैठते उस अवस्था में तो मन का स्थिति नहीं आता, मन में आनंद नहीं आता, मन अशांत रहता है। तब अगर हम अच्छा से कोई कविता युक्त, मैंने अच्छा अच्छा शब्द युक्त कविता जो सुर में गाया जाए, अच्छे सुर में, रागों में और अच्छे सुर में गा के, तो सुनने से क्या होता, जो हमारे अंदर भाव होता, परिभाषा हमारे अंदर गुस्सा, आनंद, ये रागों में आता है। भय, लज्जा, घृणा, ये सब कुछ रसा भी है, ये सब कुछ एक किस्म का रसायन भी है। तो जैसे जैसे हमारा मन रहता, उसको पूर्वस्थ आभार, साधना का आभार, साधना शुरू होने से पहले सब उस स्थिति उतर जाना चाहिए और अंदर एक लय आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अगर कभी इस अवस्था में हो तो हम लोग तब क्या करेंगे, पहले भजन को सुनेंगे। भजने से अंदर गजना मतलब भाव, गुस्सा, भय, सब परिभाषा होता है, गजना कहते हैं, गजन भी बोलते हैं। तो भजन करने से गजन भाव दूर हो जाता है। जो बातें करते हुए हम भजन में आके बैठते हैं या साधना में बैठते हैं, उससे हम परे जा सकते हैं। अगर हम सुंदर सा एक राग में गाया हुआ कविता, शब्दों को सुने, तो जो जिस भाषा की उस भाषा में सुने, तो आप लोगों को अंदर रस आएंगे, जो भाव लेकर आप बैठे थे वो चले जाएंगे। तो साधारण जब साधना हम लोग करने बैठते हैं, शुरू का साधना करने बैठते हैं, तो भजन सुनते हुए हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। गुरु महाराज जी हमेशा समझाया, मन को परिवर्तन लाना, परिवर्तित करना, भाव, जिस भाव में हमें साधन के अंदर प्रवेश करेंगे, साधना के स्वाद को हम अनुभव करेंगे। जब तक उस साध, उस बंगला में शाद मतलब यही होता है कि हम लोग उस स्वाद को समझ नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते थे शाद पावीना, तुमको उसको स्वाद नहीं मिलेगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने हम लोग अगर कोई खंदा सा चीज खाए तो मुंह कैसा बनाते हैं, मन भी वैसा ही हो जाता है, शरीर को भी हम एक्शन ऐसा करते कि ये अच्छी चीज नहीं है। तो उस अच्छी चीज से अच्छी चीज में आने के लिए तो उसको अभ्यास करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तो भजन ये सबसे उचित होता है, जो गा के कोई रागों में गा के सुने। इसलिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वो रागों में होता है, कविता भी राग से गाया जाता है। तो मन जो है ना, सुर, अच्छे सुर, हमारा मन जो गजगजा होता है ना, उसको भी नरम कर देता है, उसको सुंदर कर देता है। भाषाहीन मन को भाषा में ले आता है, तो आपको स्वाद आते हैं, साधन का स्वाद आएगा, सब साधन का स्वाद आ जाएगा। तो पहला जब आप लोगों को कुछ, आप लोग गाना को समझते हो, क्योंकि तभी तो हंसते गाते हो, किसी गाना पे नाचते हो, गाते हो, हल्ला मचाते हो, कि उसको समझते हो। इसलिए अगर हम अच्छा सा भजन उसी वक्त सुने तो हम समझेंगे और उसके साथ हमारा मन का परिभाषा भी हो जाएंगे। पहला भजन के साथ, भजन गा के मन को शांत करके, फिर प्राणायाम करके, फिर निर्जन, एकदम अपने को निर्जन में लेके आना और शून्य में जाके उस भजन को
स्वाद को देना, उस ध्यान का, उस अंतर मनन का। बाहर मनन आपको ज्ञान में गाना कर देंगे, सुर कर देंगे, लेकिन अंतर मनन जब आप अंतर प्रवेश करेंगे, अपने शरीर के भीतर आप जाएंगे, वहां आप लोगों को अपने आप को दिखने लगेगा सूक्ष्म रूप। आप लोगों को मैं आजकल एक वो करा रहे हैं, तो सेंटर वाला उंगली से मैं कहता हूँ, ये जो बिंदी है इस पे मारेंगे, देखो अभी नहीं आ रहा, थोड़ा देर बाद आपका हाथ का देखिए, इसमें ना आपको छाया पड़ता है, फिर आस्ते से छाया चले जाता, लेकिन आपका वो रह जाता, आभास रह जाता। वैसे ही अंदर जो हम अंदर प्रवेश करते हैं, पहले स्थूल शरीर से हम लोग विच्छेद कर लेते हैं, फिर हमारा अंदर का चैतन्य शरीर में जाते हैं, और चैतन्य शरीर आस्ते आस्ते एक के बाद एक के अंदर जाके एकदम अपना जो है सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके, तो उस आस्वादन को लेते, साधन का आस्वादन लेते हुए, और वो अनंत शून्य में जाके अपने को ढूंढते हैं, वहां पर अपने को स्थिति करता है, वहां अपना प्राणायाम इत्यादि करते हैं, साधन भजन कर सकता है। वो तो बाद में आप लोगों को सिखाएंगे। अभी आप लोगों को मैंने 3 तरीका सिखाया। एक में भजन सुनते हुए साधन में प्रवेश करो, एक में आप प्राणायाम यानी अपने आपको मन ठीक है, सांस को परिवर्तन करना है तो प्राणायाम, थोड़ा देर शांत होकर बैठ के अपने मन को स्थिति में लाके प्राण को अपना आयाम में लाओ, जो अपने स्वर है, श्वास है, उसको अपने आयाम में लाओ। जैसे हम घोड़े पे चढ़ते हैं तो घोड़ा के लगाम को पकड़ते हैं, तो मनुष्य का भीतरी शरीर का तो इच्छा, कामना, वासना, ये सब लगाम है। कई दृष्टियों को खींच के एक लगाम बना के जब आप उसको पकड़ेंगे तो आपको साधना बड़ा सुंदर होगा। तो प्राणायाम से एक साधना शुरू होता है, और बाद में हम लोग भजन नृत्य से भी समाप्त कर सकते हैं, और अंतर साधना से भी से समाप्ति पे ले सकते हैं। और एक और प्राणायाम और होता है, जैसे भजन सुन के किया, फिर प्राणायाम करके किया, एक लय योग। जैसे आप लोगों मैंने लय योग में कहा, पंचतत्व से शरीर हम लोगों को बना हुआ है, 5 तत्वों से शरीर निर्माण हुआ है, और उस शब्द क्या है, आपको मट्टी है, आपको जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये पंचतत्व है। और इसको एक में अंदर एक देना है। पहले आपको जल, जो पृथ्वी है तो जो है वो जल मार मार के उसको अपने में मिला लेता है, फिर भी मैं बैठा हूं, अर्थात मेरा अस्तित्व भी है। फिर जल है ना, बहुत जोर जोर से उछलते हैं, बराबर है, उसका वो होता है, तब उसके अंदर से अग्नि फूट के बाहर आते हैं, मेहनत जोर जोर से आती है, अग्निगिरी की तरह। फिर पानी जो है सूख जाते हैं, तो अग्नि में पानी चला जाता है, फिर अग्नि जोर जोर से धकने लगता है, और वो आस्ते आस्ते वो पवन के अंदर चला जाता है, पवन आके उसको हिला के ऊपर ले जाता है, पवन में चले जाता है अग्नि, और अग्नि चले जाता है वहां आकाश में, शून्य में। फिर भी मेरा शरीर तो नहीं है, खत्म हो गया कि पंचतत्व माता का शरीर 5 तत्व में बिखर गया, फिर भी मैं हूं, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। उसको तो कैसे करेंगे, उसको एकदम कूल कर लेंगे, अपनी बॉडी को शांत कर लेंगे। वहां भी सूक्ष्म प्राणायाम होता है, ब्रह्म प्राणायाम बोलते हैं उसको। आपको लोगों को आज हम लोगों को भेजेंगे, उसमें ब्रह्म प्राणायाम रहेंगे। आज जितने तैयार किया कुछ मैटर आप लोगों के लिए मैंने, ताकि आप लोग समझ सको, ऐसा करके भेजेंगे। तो वो ब्रह्म प्राणायाम, अंतर प्राणायाम, बहुत कुछ नाम है उसका। तो जाके जो आपका अंतर शरीर है उसमें आपको साधना करना है, वो भयानक साधना है। उससे हम लोग खंड योग में जा सकते हैं, माहेश्वरी योग में चले जाते हैं। ये आजकल सुनने में रह गया, बहुत बड़े बड़े जोगी उछलते कूदते हैं, ये सब हट योग है। कल अपने बॉडी को कैसे दर्द मार लो, मरने के बाद तो साथ नहीं जाने वाला, सब यही रह जाएंगे। लेकिन अंतर योग, अंतर ब्रह्म को जगाने से, आप पुनर्जन्म लेने से भी आप अपने आप को भूल नहीं सकते कि आप लोग उतना आगे बढ़े हुए होते हैं, फिर वहां से फिर साधना करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे करके आदमी जो अंतर साधना करते हैं, अंतर का ज्ञान लेते हैं, तब उसका वो अंदर से खत्म नहीं हो जाता, वो रह जाता है, वो जन्मांतर उसको रिमेम्बर याद रख सकता है। तो वो ये अंतर साधना, अंतर यज्ञ है,
जब हम लोग करना शुरू करेंगे तब हम योग का प्रवेश करने लग जाते हैं। कई किस्म का है उसमें, अभी आस्ते आस्ते सिखाएंगे, इकट्ठा सिखाएंगे तो सब भूल जाओगे। अभी आप लोगों को मैं 15 दिन का समय दिया, इसमें आपको लय योग से, भजन से और प्राणायाम से आप लोगों को अंतर में प्रवेश करना, जाप करना, अपने को स्थिति को ढूंढना है कि आप किस स्थिति में ज्यादा कंफर्टेबल हो, कौन सी स्थिति में, गाना में, प्राणायाम में, किस में आप, या लय योग में, किस में आप कंफर्टेबल हो। फिर उसी योग से फिर आप लोग साधना करना शुरू करोगे। उसमें क्या अनुभव होगा, आपका सूक्ष्म शरीर दिखना चाहिए, आपको अंदर से सुगंध आता है, रसा आता है बहुत किस्म का, कभी रोना, कभी हंसना, कभी खुश होना, पता नहीं क्या क्या भाव आता है। क्रोध भी आ सकता है, काम भाव भी आ सकते हैं, बहुत कुछ आ सकते हैं। स्वामी शिवानंद जी के जीवन में ऐसी हुआ था। उनका गुरु ने उनको जब कुंडलिनी शक्ति को ऊपर लाए तो वो कश्मीर में थे, और इतना हुआ कि उनके शरीर में कामग्नि का आभास हुआ, और वो अखंड सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे। तो उनको मन हुआ ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो वो जाके अपने बर्फ के अंदर अपने को डाल के बैठ जाते थे, ताकि उनको मन का कामना या ना काम करे कुछ भी। तो उनका गुरुजी एक दिन उनको अवस्था देखे आग निकल रहा जैसे शरीर में से, उनको आया और उनको आशीर्वाद दिया और उनको उस भाव से मुक्त करा दिया, और वो इतना बड़ा साधक बने। इसलिए गुरु का प्रयोजन, जीवन में गुरु का प्रयोजन क्यों है? गुरु हमारा मास्टर होता है, वो हमें साधना में जब देखेंगे हम लोग अघटन घटा रहे हैं, हमारे शरीर में भाव उल्टा तरफ जाने लगता है, तो वो हम आके रक्षा करके उस स्थिति से बाहर ले आता है। तो हमेशा गुरु के संग रहना, हाथ पकड़ के रहना चाहिए। जब हम लोग अंतर में जाते, वो हमारा अंतर आत्मा का पिता है, इसलिए वो हमारा अंतरात्मा का सारा रास्ता भी वही जानता है, तो हमको रक्षा करके ज्ञान का संपूर्णता का अनुभव देते हैं। ऐसा कई बड़े बड़े संतों का संग हुआ है। किसी को काम बेग इतना बड़ा, वो भी नंगा होकर कूदने लगे, जब गुरु जी कृपा किया तो उस भाव से निकला। कईयों को जीवन में बहुत कुछ आया, तब जाके उन्होंने वो खुद मास्टर बने। तो आप लोग भी एक एक जगह मास्टर तब बनोगे जब आपका अंदर का भाव निकलेंगे, रसा निकलेंगे, और आप स्थिति में आके साधना करोगे। साधना मतलब आप निशाने गेरुआ पहन के घूमना। मैं बार बार एक शब्द आप लोगों को बोलती हूँ, ये नहीं होता कि आप लोग सन्यासी हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, नहीं। आप सत्य का साधन मिलेगा, सत्य मार्ग में जाने लगोगे। आपका भीतर अंतरात्मा आप लोगों को कोई ऐसा काम करने नहीं देगा जिससे आप लोगों को कर्म खराब होता है। आप लोग बार बार जन्म लेके इसी में यहीं पर घूमते रहो, भुगतते रहो, ऐसा नहीं चल होता है। तो ये जो आप लोगों को 3 किस्म से जो हमने साधना का अभ्यास कराए, इसको शुरू कर दो। और कुछ मैं जो आप लोगों को चक्र का भी दे रखे हैं, 12 चक्र कैसे है दे रखा है, सहस्त्रधार चक्र कैसे है, हमने आपको इंग्लिश में भी दे रखे हैं, बंगाली में भी थोड़ा दे दिया है, और हिंदी में दिया, हिंदी में आज और थोड़ा सा डाल देंगे। तो आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक से मनन करिएगा, रगड़ मारिएगा, तभी आप उसको अनुभव कर पाएंगे। तो ये करते हुए फिर आप लोग अंतर साधना शुरू करोगे। ये जो मैं 5-7 दिन से आपको सिखा रहे थे, इसका आज भी थोड़ा देर के लिए हम करा देंगे, और अभी आप थोड़ा देर में आप लोगों को जो साधना कराएंगे, छोटा सा साधना कराएंगे, ये भी सहज अवस्था में। अभी तक आप लोगों को मैंने कोई भी पूजा पाठ या और खतरनाक कुछ नहीं दिया। अब तक ऐसा दिया कि एक बच्चा भी कर सकता है, खाली समझने का देर है। लेकिन जब जितना बड़े क्लास में आप जाते हो, उसमें प्रैक्टिकल होता है, ये होता है, वो होता है, साइंस का अलग होता है, लिटरेचर का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है। साधन मार्ग में भी ऐसे ही बदल जाते हैं, सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, और पढ़ाई उतना कठिन होते जाते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं जितना सहज दिया, आज भी एक किस्म का आपको सहज देंगे, सहज साधना का उपलब्धि कराएंगे। इस साधना में मेल्ट होना कहता है, हम जिस अवस्था में जाए
तहाँ अपने को पोजीशन लेके बैठ के साधना कैसे करेंगे। अगर आपके पास भोजन का कैसेट नहीं है, अभी भी आप परिपक्व नहीं है, अभी भी आप कच्चे हैं, तो कैसे पक्के बनेंगे, कैसे आप थोड़ा देर के लिए आराम करना चाहेंगे। तो इसमें थोड़ा हम लोग मुद्रा से करवाते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं है तो मुद्रा से आप लोगों को हम साधन कराएंगे। जैसे आप लोगों को डर आया उस दिन में कहते ना, आदमी डरने से देखिएगा फटाफट ऐसा कर लेता है। तो मैंने आपको लिंग मुद्रा के बारे में कह रखा है। मुद्रा में लिंग मुद्रा शक्ति, बहुत ही शक्ति देने वाला मुद्रा होता है। योनि मुद्रा, ये भी बहुत शक्ति देने वाला। अगर आप पुरुष देवता का उपासना करते हैं, कृष्ण भगवान है, नारायण है, भगवान विष्णु है, जो शिव भगवान आशुषुत शिव है, जो पुरुष रूपी देवता आपका है, तो आप इस लिंग मुद्रा में, पुल्लिंग है, पुरुष लिंग है रूप में, नाभि के पास हाथ को लेके छाती को ऊपर करके सांस को ऊपर खींचना, एकदम ऊपर भरते जाओ जब तक ऐसे लगता है कि आपको भर गया, एकदम सब भर जाता है। और वहां पर अपने अपने शरीर को एकदम तन के ऐसा करके फिर आस्ते आस्ते शरीर को फिर सांस को छोड़ते जाओ, जितना धीरे, पूरा दोनों नाक से श्वास को लेंगे, ऊपर को खींचोगे और बड़े अच्छे अच्छे सांस को निकालेंगे, दोनों नाक से निकालेंगे, फिर लेंगे। ऐसा 10-12 बार करने के बाद, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, ये सहज है। आप गाड़ी में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, कहीं बैठे हो तो भी आप ऐसा बैठे बैठे कर सकते हैं। और रेगिस्तान में बैठा हुआ हो, जल के अंदर बैठा हो, किसी छत पे बैठा हुआ, कहीं भी स्थान आप बैठ के, ये सहज साधना, सहज योग का एक सहज मान के सहज साधना होता है। आप इस तरह से सांस को लीजिए, ऊपर करिए, नीचे नहीं उतारिए, ऐसा करिए 10-12 बार करिए। फिर थोड़ा देर मुंह को ना ऐसा सिकली, जब मैंने सिखाया था ठंडा करने के लिए, ऐसा करिएगा तो मुंह वगैरह सब ठंडा हो जाएंगे। थोड़ा रुकिए, फिर एक बार और करिए 10 बार। इसे 20 बार करने के बाद फिर वैसे अपने को ठंडा कर लीजिए। और पहला लिंग मुद्रा, अच्छा बाएं कर सकते हैं और दाएं भी कर सकते हैं, लेकिन दाएं में अभी नहीं देंगे। जैसे आपको दाएं सूर मैंने नहीं दिया तो आपको दाएं उंगली भी नहीं देंगे। इससे शरीर में इतनी जबरदस्त गर्मी चोटता है कि आप संभाल नहीं पाओगे, भयानक गर्मी आता है। इसलिए और इसमें इस मुद्रा से साधना जो करते हैं उनको हम लोग थोड़ा घी खाने को बोलते, शरीर खुश हो जाता है, एकदम खुशकी बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जब छूटोगे तो अच्छा लगेगा 10 गिलास पानी पी सकते हो, 20 गिलास पानी पी सकते हो, इतना गर्मी आता है और इतना पानी स्वाद लगता है उस वक्त। तो बाएं में से करो, चंद्र नाड़ी से करना, इसलिए मैं बाएं दिखा रही हूँ तब से, बाएं हाथ से करना। और आपका पुरुष देवता है तो नाभि के पास रख के सांस को ऐसे ले लेके फिर आस्ते आस्ते जो देवता है उनको बीज अक्षर आपके पास होगा, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नारायण, कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो, श्री कृष्ण, क्लीम कृष्णाय स्वाहा, क्लीम राम रामाय स्वाहा। जिसको भी आप जाप करना चाहते हैं उनको बीज अक्षर बहुत जरूरी है। बगैर बीज अक्षर का जाप नहीं करो योग में, तो उस बीज अक्षर से उनके साथ ओम लगा के कर सकते हो, ओम पीछे भी दे सकते हो। संपुटित बीज अक्षर बोलते हैं इसको, ओम क्लीम ओम कृष्णा कृष्णाय ओम स्वाहा, ऐसा आगे पीछे ओम को भी लगा सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय नमः ओम, दूसरा ओम साथ में उठा लो, उसी ओम को दूसरा मंत्र डाल के फिर निकाल के लो, तो उसमें एक ही ओमकार आएंगे। तो जैसा आप लोग कर सकते हो ऐसा करके आंख को बंद करिए और इस मुद्रा में आप 20 मिनट 25 मिनट मंत्र बोलते जाओ और आज्ञा चक्र में यहीं पर रहना, या ललना में अगर आपको थोड़ा देर रुको, जब आपको मंत्र वो बोलना खत्म हो जाता है, शब्द बंद अब नहीं बोलना रहता है, तब आस्ते 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 इसको आज्ञा में बैठा दो। आज्ञा में बैठ के वहां आपको दाएं बाएं और पिंगला नाड़ी है, उनको जैसे हम लोग नहाते वक्त पानी को हटा देते हैं, ऐसा करके तैरते तब ऐसे भी कर लेते हैं। ऐसे ही इन दोनों को थोड़ा सा हटा के सुषुम्ना नाड़ी, देखो ये लो धारा जा रहा है वहां, थोड़ा देर आंख ऐसा करके रहोगे तो यहाँ से आपको बहुत पतली बहुत तेज एक धार चल रहा है, जैसा अग्नि का है, जैसा आप लोग उड़ाते हो ना दिवाली पे बाजी वगैरह, तो
जो होता है तुबड़ी की बोले अनार वगैरह जलाते, उसमें कितना सुंदर समुद्र जैसा वो पानी के जैसा वो चलता है ना, अग्नि का वो धारा, बिल्कुल ऐसे ही धारा जिसमें थोड़ा थोड़ा कलर आता है और बहुत सारा वैसा धारा मोटा बन के अंदर को जा रहा है। तो आप देख रहे हो जैसे मैं उसमें बैठ गया और मैं अंदर को जा रहा हूँ। अंदर में वही द्वादश चक्र में गुरु बैठा है। मैंने जो चक्र दिया उसमें द्वादश चक्र का फोटो भी दिया और वहां जाके देखा आपने, उसमें ट्रायंगुलर है। अब उस सेंटर में बैठे हो, वहां जाकर भयानक उपलब्धि होता। इस सहज योग में इतनी भयानक उपलब्धि होता, आप होने के बाद बोलेंगे। मैं अभी बोलूंगा नहीं क्योंकि कैसे इल्यूजन होता है। मैं उस पोजीशन में जाके आपको कैसा लगेगा आप लोग मुझे बताएंगे, तब समझेंगे आप लोगों को कौन सी वो खुला है, नारी कौन सी खुल रहा है, तब मैं समझ जाऊंगी। तो आप लोग सहज योग बोलता है इसको भी। आप बिस्तर में बैठ के करो, निद्रा आता है, आप नहीं बैठ पा रहे हो, आपने कुछ सीधा लेटा लो, उसमें भी हाथ ऐसे ही रखना नाभि के ऊपर, हाथ नहीं हटाना। तो आप साधना करिए। अगर आपको स्त्री देवता है तो आप योनि मुद्रा रखिएगा। योनि मुद्रा को बड़ा कठिन है तो सहज बला लेना। देखो पीछे ऐसा होगा, ये सेंटर में होगा, ये योनि मुद्रा, ये दोनों अंगुली को ये मध्यमा के अंगुली के बीच में आप ऐसा करके पकड़ लो। इसको आप आज्ञा चक्र में सीधा पकड़ो, ऐसा भी कर सकते हो, और आज्ञा चक्र में पकड़ो सीधा। इसलिए शक्ति जो होता है यहीं से आपको लेना है। तो वहीं पर रख के आपने जो प्रोसेस उसमें किया, सेम प्रोसेस यहाँ भी करिए। यहाँ माँ का कालिका होगा, क्रीम होगा, क्लीम होगा, क्लीम क्लीम श्रीमद दक्षिण काली की, उनको जो पंचदश अक्षरी मंत्र है, लेकिन बड़ा मंत्र नहीं करिएगा, छोटा एक अक्षरी क्लीम कालिकाय स्वाहा, क्रीम कालिकाय स्वाहा। एक क्रीम होता है, एक क्लीम होता है। क्लीम कामेश्वरी मंत्र होता है, क्रीम ब्रह्म मंत्र होता है। जो का के अंदर जो का रा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और हिंदी में बिंदु बोलते हैं, हमारे बांग्लादेश में बोलते हैं क्रीम बोले, क्रीम बोले अनुस्वर के। तो दुर्गा का रीम भगवती दुर्गाय नमः, महालक्ष्मी का श्रीम महालक्ष्मी नमः, सरस्वती का एम सरस्वती नमः, चामुंडा का रीम चामुंडा स्वाहा। आप लोग ये सब मंत्र हमने बता रखे हैं। ये मातृ की पंचाक्षरी भी नहीं करना, एक अक्षरी करो। एक अक्षरी में आप लोग बहुत जल्दी कर पाओगे, पंचाक्षरी में घुल मिल जाएगा आपको, उसको स्वरूप समझ नहीं आएंगे, फिर डरने लगोगे। एक अक्षरी से कभी डर भय लज्जा घृणा कुछ नहीं आता, एकदम सीधा भाव आता है। तो सभी देवी देवताओं को एक अक्षरी मंत्र से जाप के ध्यान करो, और ध्यान करते करते आपको नींद आ जाएंगे, गहरी नींद आएंगे। मतलब आपको मन जो समाधि की तरफ जाएंगे। जब आप गुरु के चरण में पहुंचेंगे, वहां नित्यानंद प्रभु हमको गोद में ले लेंगे। और बहुत दूर से चले आने के बाद, जैसा हम लोग माँ को बोलते हैं, माँ पापा माँ गए, तो गोद में चढ़ के ऐसा सिर रखते, कितनी आराम लगता है, कितनी आराम लगता है कि हम निर्भय आश्रय पहुंच गया। अब हमारा आश्रय में कोई हम लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तारा मंत्र की तारा का ओम स्त्रीम, तारा का बीज अक्षर स्त्रीम है, एम स्त्रीम होता है, या स्त्रीम खाली स्त्रीम, बधु बीज कहते हैं इनको। हिम स्त्रीम हुम फट स्वा भी होता है। ये पंचाक्षरी मंत्र है, लेकिन पंचाक्षरी मंत्र अब हम नहीं करेंगे। पंचाक्षरी मंत्र 5 अक्षर का भाव को आप लोग अभी सोच भी नहीं पाते। एक अक्षर में स्त्री अर्थात बधु बीज, मातृ बीज, तो स्वयं माँ को ही पाओगे आप। जैसे आप समझो कि आप माँ का गोद में, जैसे शिव जी माँ का गोद में सोए हुए हैं, हम सब शिव का जीव है, शिव हमारा पिता है, हम उनका जीव है, हम भी उनकी गोद में बैठे हैं। जगत जननी हमें अपने गोद में स्थान दे रखे, हम वहाँ निर्भय होके पड़े हुए हैं। ये स्थिति आके आप जाप को बढ़ाए जाओ, साधना करो। बैठ के कर सकते हो बैठ के, लेट के कर सकते हो लेट के। दसम महाविद्य में लीम है बगला मुखी मंत्र, लीम पीतम्बराय स्वाहा। और कई 10 बार जो मंत्र आप लोग को साधना, बगला मुखी का कई टाइम दुर्दशा में ऐसा वैसा लोग करना चाहता है तो कर सकते हैं। बगला की रक्षा मई कल्याणी है स्वरूप, और काली तो है ही वहां प्रकृति। तो इस तरह से आज ये सहज योग आपका साधना का एक अक्षरी मंत्र, और उसमें गाना नहीं चाहिए, उसमें हम लोग को मुद्रा मदद करता है। मुद्रा द्वारा हम साधना करते हुए साधन में घुस सकते हैं।
अब हमें खंडे योग के बारे में आप लोगों को बोल रहे थे। हम लोगों को भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा संत होते थे जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती थे। हमने अपने जो उनको बारे में सुना हमारे माँ के मुंह से, हमारे माँ उनको सेवा भी किया, माँ के साथ उनकी बात भी होते थे। तो जितना हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा सुना, वही एकमात्र प्रथम संत थे जो इस संसार में दिखाया साधना क्या होता है, साधन क्या होता है, मंत्र का अभ्यास कितना कठिन होता है और मंत्रों से 1 मिनट में क्या हो सकता है। उनका जीवनी अगर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेंगे। बनारस में उनका विशुद्धानंद कानन है और उनका अपने बॉन्डेल बोल के जन्म स्थान, वहां भी छोटा सा स्थान है। उनको जब गर्म लागते थे तो नाग देवता को लिपटा के बैठ के साधना करते थे। नाग देवता को चारों तरफ लिपटा लेते थे, साधना करते थे। उनको जब ठंडा लगते थे तो शेर आके उनको ऊपर बैठते थे, पकड़ लेते थे और शेर का आगोश में वो साधना करते थे। तो किसी ने बोला, हमारा माँ ने चीज देखा था, किसी ने बोला कि क्या महाभारत में वो सरखंड से बॉल को उठा लाया था कुएं में से, तो उन्होंने उसी टाइम करके देखा है। ये अग्निबाण क्या होता है, उन्होंने एक अग्निबाण मारा पेड़ पे, सारा दिन गांव वाले लोग पानी डालता रहा, बुझा नहीं। फिर उन्होंने अपने मंत्र बोल के एक छींटा पानी डाला, बुझ गया। तो उनका असंभव महायोगी थे वो। उनको एक बार बीमार जब हुआ तो उनको एक इंग्लिश डॉक्टर उनको देखने के लिए आए। तो ऊपर वाला कमरे मंजिल पे वो सोए हुए थे। तो डॉक्टर आए तो ऊपर गए देखने के लिए, और 2 मिनट के बाद वो इतना जोर से डर के मारे चीखता हुआ बाहर निकला, मर्डर बोल के एकदम बाहर भाग गया। तो जिनके घर में गए थे उन्होंने ऊपर जाके देखा तो बाबा कैसे हैं कि बाबा का शरीर बीच में से स्लाइस की तरह 2 टुकड़ा कैसा पड़ा हुआ है, और उसमें बाबा का आते कैसे चल रहा, ब्रेन कैसे चल रहा, सब कैसे, सब अंदर सब बाहर सब दिख रहे हैं। तो घर की स्वामी जब वहां पहुंचे, उनको देख के बाबा अपने शरीर को नराया ऐसा करके नॉर्मल हुआ। तो उन्होंने पूछा, ये बाबा आपका ये क्या लीला है? कहता नहीं कोई लीला नहीं है, वो फुंगी से क्या दिखेगा, तो मैं उसको दिखा रहा था कि अंदर ही देख लो अच्छी तरह से क्या हो रहा। तो ये योग होता है, ये योगी होता है जो शरीर से लेके आत्मा मन, आत्मा लेके चैतन्य अवस्था तक अपने इच्छा से संचालन करता है, अपने इच्छा से संचालन करते थे। हम अपने गुरुजी को देखते थे, वो द्वारका नदी के ऊपर चलते थे, मैंने देखा, कि मैंने अपने आप से देखा, पानी के ऊपर चलते थे अपने इच्छा से। गंगा में जब पैर नहीं लगाते थे कि तो माई है, शक्ति है, तो गंगा में पैर नहीं लगाते थे। साल में जब गंगा द्वारका नदी में आते हैं उन दिनों बाबा नहाने नहीं जाते थे। तो बाबा जब उसको जाप करने के लिए जाते थे, चल के जाके मध्य में बैठ जाते थे, पानी के ऊपर जाप करते थे, क्योंकि उनका शरीर में इतनी हल्का हो जाता है। योग अवस्था आपका भी ऐसा हो सकता है कि जब इंसान अति जाप करता है, अति साधन करता है, तो उसका शरीर बाहर नहीं रहता, नीचे नहीं जाता, ऊपर रहता। तब बाबा चलते थे, बाबा का पैर में हमने कभी गंदा नहीं देखा। बाबा का फोटो अभी जहाँ पैर दिखता है दिखेगा, पैर के तल में सफेद है। तो इतना बरस हो गया, उन्होंने चला, कभी जूता नहीं पहना, चप्पल नहीं पहना, और वो जहाँ चलते होते थे उनका पैर में कभी मट्टी हमने नहीं देखा। हम एक दिन मेरे बेटे खूब घिसा, बाबा अभी आप उधर से घूम के आया शमशान से, आपको पैर साफ कैसे है? तो मैं छोटी थी, पतम पोछी थी, 4-5 बजे उम्र था, आप आया, आपको पैर में गंदा नहीं लगा? तो बाबा हमको देख के हंसा, बोला हाँ समझ आएगा कि गंदा क्या है, अच्छा क्या है, सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो सब में सब मिल गया है। आप सोच लीजिए बाबा ने कितना बड़ा शिक्षा मुझे वो दिया कि भी हमारा बाबा कभी जात धर्म कुछ नहीं मानते थे, सब एक है उनके पास। गंदे बोल के कुछ नहीं था, गंदा बोल के उनके जीवन में कुछ नहीं था।
सब मेरा है कहते थे, सब मेरा है। पाप पुण्य, वो आदमी चोर है, डकैत है, बाबा क्या आप लेके बैठे हो? कहते वो भी मैं हूं। तो कभी किसी को अपने से अलग नहीं समझा। प्रेम का उस पर्जा में वो पहुंच चुके थे जहां किसी कर्म के भी अकर्म नहीं देखा, सब कर्म में ब्रह्म को देखा। और तभी उनके पास जाने से हम लोग को अंदर का ब्रह्म तत्व जाग आते थे और हमारे अंदर कुविद्या कर्म सब नष्ट हो जाता था। खाली उनका पास जाने से सोच लीजिए कितना लोग कितना कुछ कर करके आते थे, आके जब बैठते थे तो उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, चुप पड़ जाते थे, कुछ नहीं मांगने मांगते। तब बाबा ही कहते, अरे शाला तुझे क्या चाहिए, किस लिए आया? बकते बकते तो आ रहा था, बोल। तो बोल नहीं पाता था। बाबा कहते जा, जिस मांग से तू मेरे पास आया वो सब हो जाएगा, जय भाग। वैसे ही वो जाते थे, उनको वही सब होते थे जो मांगने के लिए आ रहे थे। फिर आते थे, रोते थे, कभी को रोते देखा पकड़ पकड़ के पैर। आपने तो मुंह से भी नहीं बोला, आप मेरे आत्मा में घुस के सब जान गया, मेरा सर्वोद्धार कर लिया। ये योग होता है। क्या जब उस आदमी ने अपने अंदर कामना वासना लेके आए तो बाबा उनके अंदर घुस के उनको जैसा हो गया। और बाबा तो ब्लोटिंग पेपर की तरह है, उसके अंदर का अकर्म को बाहर निकाल लिया और स्वकर्म को छोड़ दिया। जब तक वो घर पहुंचा सर्वकर्म हो चुका था। समझ आया? अकर्म सकर्म का अर्थ क्या होता? जब हम ब्रह्म के पास पहुंचते हैं, मंदिर जाते हैं, क्यों आराम लगता है? मंदिर में जाके हम लोग देवता को जब देखते हैं, प्रणाम करते बराबर। इसलिए कहा जाता मंदिरों में जो विग्रह है, मूर्ति है, वो कभी भी मनुष्य से ऊपर नहीं करना चाहिए, दर्पण की तरह होता, बराबर रखना चाहिए, ताकि जब मनुष्य प्रणाम करे, नतमस्तक हो, उनको नीचे हो तो उनको चरण दिखे, मध्यम में बैठा हो तो उनको नाभि हृदय चक्र दिखे, और जब इंसान खड़ा हो तो उनको आगे चक्र दिखे, तो उसका अंदर वो प्रवेश हो जाता है। तो सद्गुण है, ब्रह्म गुण है, सब उसका अंदर आ जाता है और उसका सब अकर्म अज्ञान सब खत्म हो जाता है। मैंने एक बहुत सुंदर उनको देखा, जो आप लोगों को कई बार मैंने सुनाया, कि एक लाला जी आते थे कलकत्ता से, उनके पास घूमते थे आसपास अपने जन्म कुंडली लेके, कि तब तक वो 55 साल से भी ऊपर हो चुका था, कि ज्यादा तो कम नहीं। तो उनका लाला जी का कभी बच्चा नहीं होना था, किसी ज्योतिष ने उनको बोल दिया, उनका बच्चा भी नहीं थे, इतना बरस हो गया। पति पत्नी एक ही उम्र के करीब करीब थे, बड़ा बाजार में रहते थे। तो बाबा को हमको एक संतान दे दीजिए, हमको एक संतान दे दीजिए। बाबा के पास आके बोलते रहते थे, बाबा उसको भगाते रहते थे। एक दिन ऐसे सुबह का टाइम, मैं उनके साथ थी और भी गुरु भाई बहन थे हम लोगों का। तो उन्होंने कहा, अरे वो लाला नहीं आया? अरे लाला कहाँ है? सुबह तो देख रहा था घूम रहे थे, लेकिन लाला शमशान में नहीं आए थे। लेकिन बाबा ने उनको देखा, बोला कि वो तो सुबह घूम रहा था माँ का मंदिर में, अभी तक नहीं आया। बोलते बोलते लाला फिर वैसे ही आते, हमेशा ही आते थे, रोते थे, बाबा एक संतान दे दो। तो उस दिन बाबा कहता है, लाला ला तेरा कुंडली ला। कुंडली लेके जहाँ बाबा बैठते थे उस स्थान आपको लोग कईयों को लेके भी गए, हम पंचकुंडी के ऊपर बैठे रहते थे। तो उनको खोल दिया वो जो आपका जवन पत्री। तो बाबा देखिए, अष्टम स्थान में मेरा ये शनि बैठा है, हमको कभी संतान नहीं हो सकता है। तो बाबा ने पूछा, तेरे शनि में कहाँ बैठा दूं तेरा बच्चा हो जाए? ये तो आप कैसे बैठा सकते, अब तुम बूढ़ा हो गया, और तो जन्म से हमने कुंडली बनता है, अभी तुम दोबारा जन्म तो नहीं लेंगे, क्या बना कुंडली बदल देंगे? कहते बोल तो कहाँ बैठा दूं? तब शायद उन्होंने एक बार में गया कुछ ऐसा बोला था। तो दौड़ के जाके कहते देखो कोला पड़ा हुआ लेके आ। बाबा ने ऐसा देखा, पेन तो किसी के पास नहीं है, ले आ जा। तो चिता में से एक कोला लेके आया, आके उन्होंने उस अष्टम स्थान से शनि को यूं काटा और जिस स्थान में वो बोले थे उस स्थान में शनि लिख दिया। कहते जा ले जा। फिर कहता, आए सुन सुन, कितना बच्चा चाहिए तुझे? वो कहता, सोचता है, लोभी है ना इंसान का मन, सोचता है, फिर लोभ कर गया। कहता, बाबा एक तो नहीं,
एक के पीछे दो कहते दो। बाबा कहते जा साला, दो लगा दिया। बोले कितना हो गया? अब तो हो गया 12। एक के पीछे दो लगाया मतलब 12 हो गया। कहते जा अब तो 12 बच्चा मिलेगा। और उस बुढ़ापा में उस व्यक्ति को 12 बच्चा पैदा करवा दिया, साल में 2 बच्चा। बाद में वो बेचारा परेशान हो गया। कहते कि वाणी ब्रह्म होता है, तुम योगी के सामने बैठ के 2 शब्द बोलोगे, योगी तुमको छोड़ देंगे? नहीं देंगे, तुमको पनिशमेंट जरूर मिलेगा, तुमको 12 बच्चा मिलेगा। और सचमुच उसको वो 6 साल के अंदर 12 बच्चा मिला, 6 बेटी और 6 बेटा। सोचो ये होता है योगी। हमने अपने जीवन में अपने गुरु के संग ये देखा है कि गुरु चाहने से क्या नहीं होता, वो ब्रह्म तत्व होता है। तो अभी मैं एक सोचा था छोटा प्रोग्राम करेंगे, बोला नहीं जाता जाना, तो अब हम थोड़ा सा गुरुओं की बात तो बोले हैं। और अब मैं आपको जो भजन सुनाएंगे ध्यान से सुनना। ये भजन तब मैंने लिखी थी होली के एक दिन पहले। हमारे गुरुजी हमको छोड़ के हर जगह त्याग कर दिया था। हमारे जीवन में हमने सबसे बड़ा खोया, गुरु खोया। उसके बाद कुछ खोने के लिए नहीं बचता है, सब खो गया उसी दिन गुरु के संग। ऐसा लगता है कि उनका शरीर उस दिन त्याग किया। अब मैं गुरु को भी छू नहीं सकता, कभी नहला नहीं सकती, खिला नहीं सकती। वो हमको माँ कहते थे, मैं उनको बेटा की तरह आंख में देखने लग गया था। कैसा करके मैं उनको पास पहुंचती थी, किस अवस्था में पहुंचती थी वो मैं जानती हूँ। किस तरह से उनको खाना बना के खिलाती थी। वो बैठे रहते थे, मेरा माँ आ रहे, उनको मालूम लग जाता था मैं आ रही हूँ। मैं दिल्ली से पहुंचती थी तो सबको अटेंशन में करा कर देता था, माँ आ रही है। तो उनका संग जब जीवन हमने बिताया, उससे जीवन में इस जीवन में कभी बिता नहीं सकते। कि निर्भय आश्रय, जहाँ भय नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, जहाँ कोई रस और भाव काम नहीं करता, शुद्ध ब्रह्म तत्व है, खाली ब्रह्म तत्व है, खाली आश्रय, निर्भय आश्रय है, जहाँ बैठ के सब कुछ पाया जाता है, खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो उसी गुरु का बारे में हम जब उनका शरीर छूटा तो हमारा अवस्था कैसा हुआ आप समझ सकते हैं। तब मैंने उनको कृष्ण के रूप में अनुभव किया। गुरु बाबा इस शरीर छोड़ने के साथ साथ हमको खबर भेजा दिल्ली में कि मैं जा रहा हूँ और मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, मेरा चौकीदारी का ड्यूटी खत्म हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम रोना नहीं और कुछ नहीं करो मेरे लिए। उन्होंने हमको मना करा कि आप मेरा शोक नहीं करना, लेकिन नहीं हो सकता। गुरु चले जाए शोक ना हो, ये कभी संभव नहीं। कि कोई समझ नहीं सकता, जो गुरु को समझा नहीं, कुछ नहीं समझता। गुरु को चले जाने के बाद अनाथ हो जाता है इंसान। माँ बाप जाने से भी अनाथ नहीं होता, कोई ना कोई उसको संग रहता है, लेकिन गुरु चलने के बाद कोई नहीं रहता, अनाथ हो जाते इंसान। उनके नाथ चले जाते हैं। मनुष्य का जो नाथ रहने से सब कुछ होता है, वही नाथ जाते हैं। लेकिन वो ब्रह्म तत्व है बोल के हम उनको देख नहीं पाते हैं। वो सर्वक्षण हमारा संग रहता है, हर अवस्था में हमारा संग रहता है। हमारे बच्चों को संग होता है, हमारा परिवार का संग होता है। अनुभव कर सकता हूँ बात, अनुभव क्या, मैं तो बात भी करती हूँ उनसे। तो जब उनको चले गए तो मेरा अवस्था ऐसा होने से, तो होली का दिन आया तो सब उन दिनों होली खेलते थे हम सब। तो हमारा लोग हमको होली के लिए बुलाना आया, शायद सब जानने वाला पड़ोसी, मन नहीं हुआ। तब मैं एक कमरे में अपने को बंद किया। वो बोध हुआ कि होली का बोध हुआ कि होली कैसा है, कि उसमें राधा भाव से मैं कह रहा हूँ, रंग दे मोहे रंग दे, शाम रंग रंग दे। अर्थात कोई इस संसार में हो तो होली अगर मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मुझे शाम रंग रंग दो। अर्थात शाम मेरे गुरु, क्योंकि उनको मैं कृष्ण के भाव में देखने लग गया था। तो मेरा अंदर, मेरे सर्व शरीर को, मन को, आत्मा को, मेरा चिंता अचिंता जो भी कुछ है, अगर तुम लोगों के पास कोई ऐसा कुछ है तो मुझे शाम रंग रंग दे सके। मोहे रंग दो, शाम रंग रंग दो। हरि ना रंग लाल, रंग तो रंग मोहे शाम रंग रंग। अर्थात अगर तुम लोग बस शाम के रंग है
तो मैं शाम जैसा बन जाऊं, तो उस रंग से रहूं। ऐसी साधना होता है, ऐसी आत्मा साधना होता है कि हम जो दाता, हमारा मंत्र दाता है, जब तक उनके संग हम मार्ज नहीं हो जाएंगे, उनके संग ऐसे मिल नहीं जाएंगे, पानी में दूध, दूध में पानी, ऐसा जब तक नहीं मिल जाएंगे, हमारा पास वो ज्ञान कैसा आएगा? नहीं, आके भी भाग जाएगा। इसलिए जो ज्ञान दाता है, जो ज्ञानी है, उनके अंदर में हमें चला जाना चाहिए, मार्ज हो जाना चाहिए। जो हम निकलते हैं, जैसे एक सूखा कपड़ा या गंदा कपड़ा हम नदी में डालते, गंद निकल जाता है, वो उसका असली रूप में आ जाता है। ऐसे ही आत्मा जो संसार का गंद में लिपटा रहता है, जो उसको गुरु का नदी में डुबा दोगे और बाहर आओगे, तो उसके अंदर से सब गंद जा चुके होता है और वो बिल्कुल साफ सुथरे अपने स्वरूप में आ जाता है। अर्थात अपना आत्मा जैसे उसका ओरिजिनल है, जो एक बार जन्म लिया, बार बार कर्म के भेद में बांध बांध के अपने को नीचे तक ले जा रहा है, बिल्कुल वैसा सारे गंद छूट जाता है, सब अकर्म निकर्म निकल जाता है, उसका असली स्वरूप आ जाता है। तो अपने आप जो ज्ञान उनको पास था, यहाँ उनके पास आ जाता है। उनको परिष्कार, परिच्छन्न, तरलता, सरलता, ज्ञान, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो एक दिन में गुरु जिस दिन चाहेंगे, एक दिन में विद्वान बनाता है, एक क्षण में। उस दिन स्वामी विवेकानंद के बात सुनाया था, वो बाबा के पास धन लेने गए थे, जब बाबा ने उनको छुआ, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से, उसी टाइम उनको ब्रह्म ज्ञान का महाज्ञानी उसी क्षण हो गया और जन्म मृत्यु का परे चला गया। तो ऐसे ही जब गुरु कृपा करते हैं, हम लोग को छू देते भी है, तो उस छूने से भी हमारे अंदर का गंदगी खत्म हो जाता है। तो मंत्रदाता गुरु होता है, इष्टों को वो खुद देते हैं हमें, और हमारा आत्मा का शक्ति बन जाते हैं। और उसी से हम लोग साधना जब करते हैं, जब आज हम ये दिया कि कभी कभी साधना का एक तरह आपको सिखाया कि आपको बस सुर नहीं है, गाना नहीं है, मुद्रा नहीं जानते हो, तो आप अपने मंत्रदाता गुरु को, उसको थोड़ा देर देखते रहिए कि मैं उनके पास बैठा हूँ, मुझे ये बोल रहा हूँ, मुझे वो बोल रहा हूँ, मुझे ये दे रहा है, ऐसा सांत्वना दे रहा है, ऐसा ज्ञान दे रहा। कुछ समय आग बंद करके उनको सोचो, जब कुछ भी नहीं है संसार में, तब आग बंद करके अंतरात्मा के भीतर में उस प्रकाशमय पुरुष को, गुरु अर्थात गुह्या रू प्रकाश, जो माने सीक्रेट रहस्य को स्वामी है, उसको जब सोचोगे अंदर अंदर, आस्ते 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 आपको ये स्वरूप विलय हो जाता है उनके शरीर में, और उनका ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है और साधना पूरा हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। मैं इसी को ही असली साधना कहती हूँ कि जिससे आया हूँ उसके अंदर चले जाओ, तो इससे बढ़िया क्या है। और उनका कृपा हमें मिल जाए, इस संसार में कौन हमको पकड़ सकता है। सबसे आसान सहज साधना अपने गुरु का भीतर में प्रवेश करके, अपने को उस ज्ञान गंगा में डुबो के, अपने अंदर गंध को धो के बाहर आ जाओ और साधना। तो आप आग बंद करके कोई भजन, कोई अच्छे शब्द सुनते सुनते आप उनको सोचो, गुरु को, कि वो आपको पास बैठा है, खड़ा है, कुछ भी है, बैठा है तो आप उनको गोद में हो, खड़ा है तो आप उनका आत्मा में हो, और वो हमेशा आपको देख रहेंगे। आप उनको गरबा लगा के, ऐसा पकड़ के हाथ करके उनको संग खड़े हो या बैठे हो या कुछ भी किए हो, और आप जैसा मोम में आग लगा देने से प्रकाश आता है, मोम गल गल के आ जाता है, ऐसे आप उनके साथ ऐसे मेल्ट हो रहे हो, मोम की तरह आप सॉफ्ट हो रहा है, गल के निकाल के उनके अंदर चले जा रहा हो। इतना बड़ा खरा मोमबत्ती होता है, वो जाके उसमें थाली में फैल जाता है ना, ऐसे ही आप आस्ते आस्ते अपने को फैला लो, फैला के उनके अंदर से उनका ज्ञान को ब्लॉटिंग पेपर की तरह लेके बाहर आके अपने को जानो, अपने को उस सन को समझो। तो आप हमको जो भजन सुना रहे हैं, एक एक शब्द सुनना, ये गाना इतना जल्दी नहीं आप समझ सकते हो। ये रंग रंग दे, क्या रंग, शाम रंग रंग दे, सचमुच शाम रंग दे, और कोई रंग ना रंग, हरी नहीं लाल, रंग तो रंग दो, शाम रंग दो। इसको सोचते हुए आज आप लोग आप सबको माँ को मंत्र दिया, जिनको श्री कृष्ण को मंत्र दिया या विष्णु मंत्र दिया, वो ऐसा बाया हाथ से करेगा, दाया हाथ से नहीं करना। अभी करके नाभि के ऊपर आप उसको रखिए और आप लोग बैठ के जैसे साधन कराया, हम लोग थोड़ा देर साधन करेंगे, देखो कैसे लगते हैं। इसको भी आप लोग अपना सकते हो। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये भी साधन है एक किस्म का। यहाँ भजन दे रहा हूँ, आपके पास भजन नहीं भी हो सकता है, उनका आपको श्री गुरु के श्रीमुख हो सकता है, श्रीमुख गुरु की
जुड़ी करो। सखी आपको मन है, सखी जो है वो आपका मन है, उनको आप कह रहे हो कि शाम रंग रंग दो मोई। ये मन से आप लोग सबकी बात करते हो, वो मन आपका इस वक्त सखी है। चोली मतलब आपका शरीर, चुनरिया मतलब आत्मा। शरीर और आत्मा को आपका रंग से हे गुरुदेव हमको भिगो दीजिए, श्याम रंग से भिगो दीजिए। गुरु के बानी
बांसी की तरह ब्रह्म शब्द होता है। कान दिन भर तरसना चाहिए उस शब्द को सुनने के लिए। ऐसा पिचकारी मारो कि शाम रंग रंग जाए। जो हमारा मूलाधार से लेके सहस्रार तक चक्र है, ये पिचकारी है। इसमें रंग भरा हुआ जो है वो रंग से गुरु के पास बोलो हमें रंग दीजिए कि हम अपने अस्तित्व को जो अभी लिए बैठे उसको उससे धुलाई करके असली स्वरूप को बाहर निकाल के लाइए हमारा आपका ब्रह्मवाणी से। शाम रंग रंग जाओ। अब अपने गुरु का स्वरूप जान लिया कि उसके हमारा जो मूलाधार से लेके सहस्रार तक ये चक्र है, ये रंग से भरे हुए है। ये पिचकारी रंग से भरे हुए है, अनुभव से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। वो जैसा झरना वो जाते हैं ना, जब हम लोग फुहारा बनाते हैं, ऐसी फुहारा की तरह एक एक चक्र को भेद करता हुआ वो द्वादश में जाके वो ऐसा गिरने लगता है, ऐसा ऐसा करके गिरने लगता है नीचे को। आप उसी गिरता हुआ जो रंग का नदी है, आप उसके अंदर से जा रहे हो और मन से, मन रूपी शक्ति को कह रहे हो मुझे रंग दो, रंग दो, कहीं से भी मत छोड़ो। तुम जो बाहर बैठे हो, तुम्हारा दोनों हाथों से, चारों हाथों से रंग से मुझे इतना भरो, इतना भरो कि मेरा असली स्वरूप चला जाए और सब धुल जाए, उसमें पिघल जाए और जैसा मैं असली जो उसको मैं आ रहा हूँ। हमारा असली स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है? इतना छोटा सा एक प्रकाश है। आत्मा बहुत बड़ा नहीं है, कहता है एक सरसों का दाना से भी छोटा एक शक्ति है, लेकिन वो महाशक्ति है, क्योंकि महाशक्ति से हमारे भीतर में आया है और वो शक्ति को गुरु ने स्वरूप दिया है, उसका आकृति दिया है, सोच दिया है, सब कुछ दे के भरा है और उन्हीं के बाद में उन्हीं की जैसे बन के हम उस महाशक्ति की तरफ दौड़ के जा रहे हैं। और जैसे आप लोग, मैंने उस दिन सिखाया, ऐसा जाइए, देखिए, अब बहुत अच्छा रंग आ रहा है। आज तो मेरे को बहुत अच्छा रंग दिख रहा है, नीला, मैजेंटा, येलो, पता नहीं क्या क्या रंग आ रहा है, देख लीजिए। ऐसा करके जैसे ना चक्र की तरह घूम रहा है और आप ऐसा करिए, देखिए आपका अंतर में देखो पीला आ रहा है, आज एकदम पीला पीला आ रहे हैं। और जैसे उसी रंग को अंदर जाओ, देखो उसका अंदर जो काले रंग जो है, अंधकार जो है,
वो खो गया, क्योंकि वो गुरु का अपने गुरु चक्र में प्रवेश कर गया और गुरु के संग जा रहे हैं। वो अंधेरा नहीं है। और चक्र में पहले अंधेरा आता है, इसमें अंधेरा बिल्कुल नहीं आता। इस साधना में अब अंदर की तरफ जाइए और अब सोचिए कि आप एकदम उनके चरण में ओत पोत हो गया, उनका स्वरूप में आप ओत पोत हो रहे हो। और एक जगह में जाके आपको और परिभाषा नहीं आ रहा है, आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाए, महा चुप हो जाइए। देखिए आपका रंग आसपास जोर जोर से चक्र की तरह घूम रहा है, बहुत जोर जोर से घूमते हैं, बहुत जोर से घूमते हैं। ये रंग देखिए, रंग चक्र घूम रहे हैं, घूम घूम के आपको बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में आके आपको अंदर प्रवेश कर गया और अब नथिंग हो गया, शरीर हल्का हो गया और बोध नहीं कर पा रहे हो, आप जगे ही सोए हो या किस अवस्था में हो, शरीर हल्का हो जाता है एकदम से। ये हल्कापन से आस्ते आस्ते हम समाधि को जाएंगे। अगर रोज रोज करोगे तो समाधिस्थ होना आरंभ हो जाएगा, जड़ समाधि हो जाएगा। जड़ समाधि में आप अपने शरीर को वहां छोड़िए और इसे साधना करते वक्त दरवाजा बंद करो, वहां किसी का आवाज नहीं आना चाहिए, कोई आपको छूना नहीं चाहिए। आप उस चक्र के साथ 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 मेल्ट होते होते अंदर चले जाओगे और आपका शरीर चलेगा, सो गया, सो जाओ। मन बैठने को नहीं हो रहा, एक कंबल के ऊपर बैठना बिछा के, कंबल में आपके शरीर को सब आसन में लिटा दो और आप थोड़ा देर में बेहोश जैसा हो जाओगे। बेहोशी नहीं होता, वो सहज समाधि होता, सहज। आपने उसके लिए कोई चक्र में नहीं गया, आप प्राणायाम सांस को नहीं रोका, कुछ नहीं, खाली आप उनके संग चल पड़े, सीधा प्रकाश में, प्रकाश गंगा में प्रवेश कर गया। वहां आपका अस्तित्व तो बिल्कुल उनके साथ मेल्ट हो गया और आप सो गया, मतलब समाधिस्थ हो गया। वहीं से समाधि का आरंभ होने लग जाता है, बहुत सहज अवस्था में समाधि होता है। फिर वहीं से आप दोबारा वापस भी आना होता है। जब आपको मन, जैसे सोने के बाद मन भर जाते, उठ के बैठते हो, वैसे ही फिर जब उठ के बैठेंगे तो आपको जप करता हुआ अपने को पाओगे। कोई भी आपने जिस शब्द को जप के समाधि में गया, उसी शब्द को देखो, एक नहीं सहज से आपको साथ जाप रहे। तो आपका जितना इंद्रिय है ना, इंद्रियो प्रोड़ इंद्रियो जो भी कुछ है, ये सब आपका संग जाप रहा है। तो आस्ते आस्ते उसको शांत करके आप आंख को फट से मत खोलिए, आस्ते 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 आंख को खोल के वो एकदम से अपने से इस प्रणाम की मुद्रा में जाके निद्रांगल इसको यहाँ टच करो और आप आस्ते आस्ते आंख खोल के वो इसको देखने का कोशिश करना, 10 उंगलियों को देखने का कोशिश करना, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। सीधा खोलना नहीं आंख। कई टाइम अगर हम बीच में होते हैं तो उसमें कई लोग डर जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। ऐसे अगर आप हाथ बंद करके इसके बीच में से आस्ते आस्ते आंख को खोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सहज साधना आपको मैंने सिखाया, जिसमें आपको पास कुछ चीज का भी उपलब्धि नहीं है, कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आपने अपने आप को गुरु का सागर में, गुरु सागर में, गुरु का प्रकाश सागर में अपने को डुबो दिया। और जैसे नील में डुबाने, हमारा सफेद कपड़ा गंदा होता है तब नील को घोल के उसमें डाल देता है, जब बाहर निकलता कपड़ा नील हो जाता है। ऐसे ही आपने जब गुरु सागर में अपने को डुबोया, तब जब बाहर आओगे तो पीले सफेद ऐसा अपने को बहुत देर तक ऐसा मजमत्ती लगेगा, ऐसा मत तो हो गया हम लोग, खाली सुंदर शुभ्र अरे पीला शुभ्र नजर आएंगे। तो उस टाइम अगर बिस्तर में सोते हुए करोगे, करवट ले लेना, करवट लेके सो जाना। ये सहज साधना जो गुरु के संग हम कर सकते हैं, ये चौथा है। 3 आपको सिखा चुके हैं अलग। इसमें हमने भजन आपको इसलिए सुनाया कि इस भजन में मैंने गुरु का स्वरूप बताया कि वो श्याम है तो हम राधा है। और राधा की तरह अगर हम उनको प्रेम करेंगे, उनमें जैसे हो जाएंगे, तो वो अपना कृपा से हमें ओत पोत कर देंगे। हमारा अस्तित्व को, जो नकली स्थिति लेके हम घूमते हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया, हम राजा प्रजा बड़े आदमी गरीब आदमी से ये लेके घूम रहे हैं, इन सबसे छुट्टी पाके हम लोग उनका जैसा बन जाएंगे। जैसे बाबा कहते थे, उनके पास गरीब किसी चीज का कोई हमने तो नहीं देखा, सबके लिए वो समान थे। खाना देने से कभी बर्तन में नहीं खाया करते थे, वो जमीन पे डाल देते थे, कहते माँ खिलाएंगे मुझे। मैं धरती को माँ बोलती थी। ऐसे धरती, उस धरती को मट्टी को मिला के और रेता मिला के वो खाना खा, उस भोजन को खाते थे माँ माँ करते हुए। हम लोग खा सकेंगे? कितना घिना आएंगे, मरने का भय आएगा, पता नहीं हमको इन्फेक्शन का डर आएगा, लेकिन उनको नहीं आते थे।
मैंने उनको सत खाया तब मुझे घृणा नहीं थे, आज मैं भी घृणा करने लगी हूँ बहुत कुछ, क्योंकि संघ का एक साथ संगत का बड़ा इफेक्ट होता है। 4.5 वर्ष का आयु से लेके जब तक उनका संग रहे, हम उनको जैसे बने रहे। जब अलग हो गया तो संसारी जैसा थोड़ा बहुत हो गया, हाइजीनिक का इसका उसका डर करते। लेकिन बाबा कहते थे किसी में कुछ नहीं है, ये सब मन की भाव है। जन्म मृत्यु है, विष और अमृत है, ये 2 अस्तित्व है, इस अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं है। तो बाबा का बात तो बाबा ही जाने, हम लोग कितना मानते मालूम नहीं। हाँ, हम लोग मैं तो आजीवन मैंने अपने गुरु के सिवा इस संसार के किसी को जानना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वही एकमात्र प्रेमी है, वही एकमात्र पिता है, वही एकमात्र संघीरी है हम लोगों का आत्मा का, क्योंकि स्वयं आत्मा है, परमात्मा है। तय हम आत्माओं को अपने संग रखते हैं, हम खो ना दे। हम छोटे छोटे हैं, वो विराट है, वो विराट में अपने को चिपका के रख देते छोटे को, सब उनके बदन में। जैसे कछुआ के बच्चा उसका अपने गुरु का अपने माता के पीठ में चढ़ के रहता है, कितनी पानी कितनी भयंकर हो, गिरते नहीं है। ऐसे जब हम गुरु का शरीर में चले जाते हैं, छोटे कछुआ के बच्चे की तरह होते हैं और अपने गुरु के संग चिपटे रहते, तो वो हमें हर किस्म का दुख जंत्रणा से बाहर निकाल के लेके हमारे जगह में हमें पहुंचा देता है। ठीक है, आज हम लोग यही समाप्त करते हैं।